मंगलमय प्रार्थना अग्निश्वर अकारण करुणावरणालय भगवंसा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री कृष्ण की बाग में सप्तमय वाणी में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए मंच पर आसीन सभी महामंडल सभी भैया जनों को प्रणाम करते हुए यजमान परिवार सभी कृष्ण प्रेमी आए हुए श्रोतागण मातृशक्ति सभी राम भक्तों को सभी सनातनियों को बहुत बहुत प्रणाम बहुत बहुत वंदन बहुत बहुत राधे राधे। ऐसे बोलो बस ऐसे बोलो सभी को खूब राधे राधे कहते हुए आज की पावन कथा में हमारा सभी प्रवेश करेंगे। कल की पावन कथा हमारा सभी शब्द रही थे कि भैया भागवत जी का महात्मा सबसे पहले वाला तो आप सभी को हम निवेदन करें, कौन सुन पाएगा इस कथा को, कौन श्रवण कर पाएगा, कौन है अधिकारी इस कथा का। हर कोई कथा सुन सकता नहीं है। इस पाताल में आएंगे हजारों लोग, लाखों लोगों की भीड़ बैठी होगी चाहे, पर जरूरी नहीं है भैया सबके कानों में कथा ही जाए। किसी के कानों में केवल भजन जाते हैं, किसी के कानों में केवल दृष्टांत जाते हैं, किसी के कानों में केवल एक दूसरे की बुराई जाती है। जरूरी नहीं है कि सब यहाँ कथा श्रवण करने ही है। कौन कथा का अधिकारी? राम कथा के तेरी अधिकारी जिनके सत्य संगत कौन इस कथा का अधिकारी है भैया? सबसे पहले तो वही इस कथा का अधिकारी है। देखिए कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, किसको दी जाती है? जिम्मेदार आदमी को तो जिम्मेदारी दी जाती है, नालायक को जिम्मेदारी थोड़ी दी जाती है। अब आपने किसी नशा करने वाले को, शराब पीने वाले को 10,000 रुपए रखने को दे दिए, बोले 4 दिन संभाल के रखना। 4 दिन बाद वो आपके 10,000 रुपए लौटाएगा? मांगोगे भैया मेरे 10,000 दे, तो वो ये बोलेगा मैं तो पी गया। वो ये नहीं बोलेगा कि पैसों से दारू पी गए, वो ये बोलेगा 10,000 पी गया। तो किसको सामान दिया जाता है, वस्तु किसको दी जाती है? जिम्मेदार व्यक्ति को। उसी प्रकार ये कथा भी उसी के लिए बनाई गई है जो इस कथा का अधिकारी है। हर किसी को नहीं है। मनोरंजन करने वाले के लिए कथा नहीं है, आत्मरंजन करने वाले के लिए ये कथा है। लोग बोले हमारा कथा में मन नहीं लगता है, भैया मन के लिए तो कथा है ही नहीं। यहाँ मन को खुश करने के लिए कथा नहीं हो रही है, तो किसके लिए हो रही है? यहाँ तो आत्मा के लिए कथा हो रही है। परमात्मा की कथा आत्मा के लिए होती है, मन के लिए नहीं होती है। और जिसका मन नहीं लग रहा उसकी जिम्मेदारी हम पे नहीं है। मन को लगाओ,
डांटो मन को, रोको मन को, कथा का अधिकारी जिनके सत्य संगति अति प्यारी। संतों से जिनको प्रेम है, रसिकों से जिनको प्रेम है, भक्तों से जिनको प्रेम है। कई लोग होते हैं संतों के पास में जाके भी क्या पूछेंगे, बाबा फैक्ट्री नहीं चल रही है, बाबा शादी नहीं हो रही है, बाबा बच्चे नहीं हो रहे हैं, बाबा नौकरी नहीं लग रही है। संतों के सामने बैठ के भी फालतू की चीजें पूछेंगे लोग। पर भैया संत कहते हैं कि जब भी किसी संत के सामने आओ तो नौकरी, फैक्ट्री, शादी, बच्चे, इन सब के लिए मत पूछो। क्या पूछो, बाबा मेरी मुक्ति कैसे होगी, बाबा मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा, बाबा कोई ऐसी कथा सुना दो कि मेरा जो मन इधर उधर भटक रहा है वो प्रभु चरणों में लग जाए। ऐसा प्रश्न किया करो, फालतू के प्रश्न करने के लिए बैठ जाता। देखो बजानी है तो एक संग में बजाए करो, 4 पहले बजा रहे हैं, 4 पीछे बजा रहे हैं, वैसे हम ताली बजवाते रहे कथा को सुना के। कोई बात अच्छी लग रही है तो एक संग में ताली बजाओ और ना तो कतई मत बजाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। जे लोग पीछे वालों को लग रहा है हमारी आवाज पीछे पहुंच रही है, आगे वाले पहले सुन लेते हैं, पीछे वाले बाद में सुन पा रहे हैं। आपके पास 1 मिनट पीछे आवाज पहुंच रही है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे, जोरते बोलो। तो भैया इस कथा का अधिकारी कौन है? जिनके सत्य संगति अति प्यारी। तो हम कल श्रवण कर रहे थे महात्मा को, ज्ञान वैराग्य तरुण हुए, भक्ति मैया प्रसन्न भई, नारद जी संतुष्ट भये। कैसे? भागवत कथा सुनने से। अच्छा, जब ज्ञान वैराग्य युवा हो गए तो नारद जी ने सनत कुमारों से प्रश्न किया। बड़े ध्यान से सुनेंगे सर। गुरुदेव, संतों का कल्याण भागवत करेंगे, भक्तों का कल्याण भागवत करेंगे, दानियों का कल्याण भागवत करेंगे, तो फिर पापियों का कल्याण कैसे होगा? दुष्टों का कल्याण कैसे होगा गुरुजी? सनत कुमार मुस्कुरा के बोले, नारद जी संतों का कल्याण तो हो ही जाएगा, भक्तों का भी हो जाएगा, दानियों का भी हो जाएगा, पुण्यात्माओं का हो जाएगा, पर ये भागवत कथा तो पापियों के लिए बनाई गई है। सर्वप्रथम लिखा गया है भागवत भगवान की है आरती और पापियों को पाप से है, पापियों के लिए बनाई गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे पापियों के लिए कथा बनाई गई है तो हम नहीं सुनेंगे, हम पापी थोड़ी हैं, हम काहे को सुने कथा? हम ना भैया पापी, हम नहीं सुनेंगे जो तो पापियों की कथा। सुनो जी सुनो, पहली बात तो हम निवेदन करें, भागवत कथा सुनने का नहीं समझने का विषय है। सुनोगे यदि कथा को तो पांडाल से बाहर जाते ही, रोड पे चढ़ते ही सब भूल जाओगे, माया में फिर से फंस जाओगे यदि सुनोगे तो। पर एक बार यदि आपने कथा को समझ लिया, कथा को जान लिया, तो जीवन पर्यंत ये आपके जीवन से निकलने वाली नहीं। दूसरा निवेदन करें, यदि आप कथा में बैठे हैं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। जिस दिन कथा आप में बैठ जाएगी उसी दिन कल्याण हो जाएगा प्यारे। हाँ, हमको कथा में नहीं बैठना है, कथा को अपने अंदर बिठाना है। कैसे बिठाना है? बोले भैया जैसे आप पहले दिन यहाँ आए हो ना, 7वें दिन वैसे नहीं होने चाहिए। आप बदले बदले से हो जाओ, आप में बदलाव आ जाए, आपके चेहरे पर कुछ चमक आ जाए, कुछ रंगत बढ़ जाए, समझ लो कथा असर कर रही है। जैसे क्रीम लगाने के बाद चेहरा चमक जाता है ना एकदम, ऐसे ही कथा सुनने के बाद में चेहरे पर चमक आती है प्यारे।
जीवन में चमक आती है प्यारे। और सुनो, जैसे पहले दिन आए वैसे 7वें दिन हो तो आपने कथा को नहीं समझा, कथा को जाने नहीं। कथा का अर्थ ही है बदलाव। गोता लगाने के बाद, डुबकी लगाने के बाद भीग करके निकलते हैं कि सूखे निकलते हैं? भीगे भीगे निकलते हैं। उसी प्रकार भागवत रूपी गंगा में गोता लगाने के उपरांत भीगे भीगे से हो जाओ, सरल से हो जाओ, शांत हो जाओ। गाली लेके जा रहे हैं, राधे राधे। गाली के बदले भी यदि मुंह से राधे राधे निकल रही है, समझ लो कथा असर कर रही है। हाँ, समझ लो कथा ने आपको पकड़ लिया, और आप कथा को पकड़े हो तो छूट जाएगी। पर जिस दिन कथा ने आपको पकड़ लिया, जिंदगी सुधर जाएगी, क्या कल्याण कर देगी ये कथा। ऐसे बैठो कथा में, जब तक घर पर हो खूब मोह माया झंझटों में बैठे रहो, पर पांडाल में आने के बाद में लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा सब भूल भाल के बैठो। घर पे ताला टूट जाए, तिजोरी टूट जाए, गैया खुल जाए, भैंस भाग जाए, कुछ भी हो जाए। आप तो ये कह रही हैं किशोरी जी कि हम बर्बाद है जाए कथा सुनने के बाद में। ना जी ना, ऐसा कतई नहीं होगा। आप इधर कथा सुनने, आपके श्री ठाकुर जी आपके घर के चौकीदार बन के बैठे हो। हाँ, वो आप द्वारपाल बन के बैठे होंगे, चिंता मत करो। आपकी गैया की भी देखभाल कर रहे होंगे, भैंस की भी देखभाल कर रहे होंगे, बालकन की भी देखभाल कर रहे होंगे। बस एक काम नहीं करेंगे, भोजन तो आपको रात में जाके बनाना पड़ेगा, वो रोटी नहीं बनाएंगे। हाँ, और तो सब कर देंगे। प्रेम से बोलो राधे। तो भैया हम सोच रहे हैं कि हम कथा को नहीं सुनेंगे, क्योंकि भागवत तो पापियों के लिए बनाई गई है। एक निवेदन करें आप सभी से, इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके हाथों से छोटा बड़ा पाप ना हुआ। जाने में, अनजाने में, गलती से, चाहे कैसी भी हो, कोई ना कोई पाप तो हम मनुष्यों से हो ही जाता है। जरूरी नहीं है, ऐसा कोई संसार में नहीं है जो एकदम शुद्ध हो, एकदम साकार हो। छोटे मोटे पाप तो सबसे होते हैं। सुनिए, जरूरी नहीं है किसी को तलवार से मार रहे हो, उसकी जान आपने ले ली तो आपको हत्या लग गई। गौ माताओं को मार करके आपको गौ हत्या लग गई, ब्राह्मण को मार करके आपको ब्राह्मण हत्या लग गई। मारना ही हत्या नहीं होता है, तो मन में बुरा सोच लेना सबसे बड़ी हत्या होती है। किसी को मारना बुरा नहीं है, मारने के लिए यदि हम सोचें। लेकिन पाप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तन का पाप, दूसरा होता है मन का पाप। तन का पाप होता है हम हाथों से किसी को मार रहे हैं, हाथों से किसी का छीन रहे हैं, वो तन का पाप है। पर दूसरा बहुत खतरनाक पाप, उसका प्रायश्चित भी नहीं है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता, वो है मन का पाप। मानसिक रूप से सोच रहे हैं, घर पे बैठे बैठे पड़ोसी के घर डाका डल जाए, उसकी सारे धन को चुरा ले जाए, ये पाप है। घर पे बैठे बैठे सोच रहे हैं पड़ोसी की आज छत डल रही है, भगवान करे दीवाली गिर जाए, ये पाप, इसी को पाप कहते हैं। अपना किसी का बुरा हम मन से भी सोच रहे हैं ना, वो भी पाप है। लोग मुंह से बोल देते हैं तेरा कभी भला नहीं होगा, ये सबसे बड़ा पाप है। आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपने उसको बददुआ दे दी, तेरा कभी भला नहीं होगा। अरे वो तो बुरा है, पर ऐसा बोलकर आप अपनी जिह्वा को क्यों गंदा कर रहे हो? यदि उसने बुरा किया है तो उसका कभी भला होने वाला नहीं है, पर यदि वो भला करके बैठा है तो आपके बोलने से किसी का बुरा होने वाला नहीं है, किसी का बुरा नहीं है। उसके कर्मों पर डिपेंड करता है, आपके बोलने पर निर्भर नहीं करता।
ये तो उसकी कर्मों की खेती है। जैसा उसने बीज बोया है उसको वैसा फल मिलेगा। भला किया है तो उसकी भलाई होगी, बुरा किया है तो उसको बुरा मिलेगा। हम क्यों बुरे बने बोल करके? दूसरा पाप मन का होता है और लोगों की नजरों से बच सकते हैं, पर उसकी नजर से कैसे बचेंगे प्यारे? उसकी नजर से कोई नहीं बचने वाला। दुनिया वाले क्या सोचते हैं? अच्छा काम करेंगे भीड़ के सामने करेंगे, मुझे लोग देखेंगे। अच्छा काम करेंगे तो भीड़ के सामने मुझे पर लोगों की नजर पड़नी चाहिए। और बुरा काम करेंगे तो लाइट बंद करके अंधेरे में अकेले करेंगे। किसी को सहपाठी नहीं बनाते इसमें। क्यों? किसी को पता न चले। पर भले आदमी, दुनिया की नजरों से तू अंधेरे में बच सकता है, पर उसका सीसीटीवी कैमरा तो ऐसी क्वालिटी का है कि वो अंधेरे में भी रिकॉर्ड कर लेगा तुझे। अंधेरे में भी तेरी वीडियो बन रही है, अंधेरे में भी वो तुझे देख रहा है। उसकी नजरों से तू बच सकता नहीं। दुनिया से डरो या मत डरो, उससे तो डरो। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे वो सावरा देखता होगा। भलाई भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। ये हम जो कर रहे हैं ना, ये आगे के लिए हम, जैसे फसल में जिस चीज का बीज डालोगे, गेहूं डालोगे तो गेहूं मिलेगा, बाजरा डालोगे बाजरा मिलेगा, मक्का डालोगे मक्का मिलेगा। आलू की फसल करोगे, आलू को भी डालने के बाद आलू मिलेगा, वो भी थोड़ी मिलने वाली है। उसी प्रकार बुरे कर्मों का फल बुराई होता है। बोया बीज बबूल का और आम कहाँ से था? हमने बीज तो कांटे के कोई पेड़ का बोया है और चाह कर रहे हैं आम के वृक्ष की, चाह कर रहे हैं रसीले फल की, मिलने वाला नहीं है। तो भैया संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने जाने अनजाने में पाप ना किया। इसलिए हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे पापियों के लिए, हम जैसे अधमों के लिए क्या बनाया गया है? बहुत सरल यज्ञ है श्रीमद् भागवत महापुराण। इतना सरल यज्ञ प्यारे कि ज्यादा कोई नियम नहीं बताता, ज्यादा कोई कानून नहीं बताता, ज्यादा कोई साधना नहीं बताता। भागवत कैसे मिल जाती है? बोले जब भक्त के मन में भाव प्रकट होता है तब भागवत प्राप्त हो जाता है। ये नियम कानून नहीं मांगती है भागवत, ये केवल भाव मांगती है। सुनो, अपन इतने ज्ञानी ध्यानी भी नहीं है कि बड़े बड़े नियमों को साध सकें, बड़े बड़े नियमों का पालन कर सकें। अपन लोग कलियुगी हैं, इतना नहीं होता है जी। आज के समय में कोई नियम नहीं साध सकता। इसीलिए आज के समय में कल्याण करने का, कल्याण करवाने का जो सरल सहज उपाय है वो श्रीमद् भागवत महापुराण। हम जैसे पापियों के लिए कैसी है भागवत? जीते जी कोई सुन ले तो जीवन को सुधार देती है, मरने के उपरांत कोई सुन ले तो मृत्यु को भी सफल बना देती है ये कथा। हाँ, ऐसी पावन कथा। तो भैया एक पापी जीवन भर पाप करते करते मर गया, प्रेत योनि में प्रवेश कर गया, कैसे भी कल्याण नहीं हुआ, तब भागवत सुन करके मुक्ति प्राप्त करिए। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं गुरुदेव थोड़ा विस्तार से कथा को श्रवण कराएंगे। हमारा मन है हर कथा को विस्तार से सुनने का, हमारा मन है हम यहाँ पर सब कुछ छोड़कर अब कथा सुनने के लिए बैठे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर पे बोलो, पीछे वाले भी बोलो। हाँ, अच्छा एक बात बताओ,
आपका ये वाला क्षेत्र बिहार में ही आता है ना, पर आप लोगों की हरकतें तो वृंदावन वाली लग रही है। ऐसे लग रहा है कि वृंदावन के लोग बिहार में आके रह रहे हैं क्या? नहीं, बिहार के लोग इतना मीठा नहीं बोलते हैं। हम लोग जब ट्रेन में आते हैं तो सबसे ज्यादा डर हमको बिहार के रूट पे ही लगता है। लोग सीट के ऊपर लड़ जाते हैं। हाँ, वॉशरूम जाते जाते लड़ जाएंगे लोग, सामान रखने पे लड़ जाएंगे, सूटकेस नहीं रखने देते हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो सबसे ज्यादा डर हमको इसी रूट पर। बुरा मत मानना, घर पे हम सच्चाई बता रहे हैं, पर आपके यहाँ आकर के हमको लग रहा है कि आप बिहार में नहीं आ रहे हो, आप वृंदावन वासी लग रहे हो भैया। नहीं, इतना रसीला इतना मीठा तो हम भी नहीं बोलते, ब्रजवासी होने के बाद भी इतना मीठा आप बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताना हकीकत वाली, आप लोग सही में ऐसे हो या साधनों के लिए ऐसे बन गए हो? साधनों के लिए बने हो, हकीकत में ऐसे ही हो? ऐसे ही है तो सही है। फिर नहीं देखो, आगे हम कुछ सोचेंगे आपसे रिश्ता बनाने की, तो ऐसे ही परमानेंटली हो तो आपको अपना एकदम हम अपना ही बना लेंगे। और साधन के लिए बने हो तो भैया हम भी साथ ही दिन के लिए रह जाएंगे। हाँ, नहीं आपकी आदतें बढ़िया लग रही हैं हमको, प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे कल हमने बस एक बार बोली थी कि व्यवस्थापक भैया लोग चप्पल नहीं पहनेंगे, बाहर उतारेंगे। सभी भैया ने नंगे पैर कर दिए एकदम। हमको कमरे पे लेने गए, चप्पल भी नहीं पहने लेने गए। तो लोग एक बार में हमारी बातों को सुन रहे हैं, इसका मतलब भैया आप लोग ज्यादा ही अच्छे हो। एक बार अपने लिए ताली बजाओ, एक बार और बजा लो अपने लिए, एक बार हमारे लिए बजाओ। नहीं भैया समझने वाले आप सभी अच्छे, प्रेम से बोला राधे राधे। और जब बोला अब कछु मत बोलिए, अब हम बोलेंगे। तो भैया पावन कथा सुना रहे हैं शिशु जी महाराज। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत पतनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मे सत्य सत्कर्म तत्परा। बोले महाराज, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर बसा हुआ है। सब लोग हमको देख करके सुनेंगे। उसमें श्री आत्मदेव जी महाराज रहते हैं, ब्राह्मण। आत्मदेव जी को किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपनी कथा कीर्तन सत्संग, और किसी से कोई मतलब नहीं। इनकी देवी जी है श्रीमती धुंधली देवी। यथा नाम तथा हुआ, जैसा धुंधली का नाम है ऐसे धुंधले धुंधले काम है। कैसे काम है धुंधली के? जब तक दो चार पड़ोसन को सुना नहीं देगी या सुन नहीं लेगी, तब तक उसके मन में शांति नहीं मिलेगी। हाँ, बड़ा उलट पुलट करती रहती, इधर की उधर, उधर की इधर, खूब लड़ाई झगड़े धुंधली का काम। परंतु बनावटी इतनी धुंधली है कि भैया जब पतिदेव घर पर आते हैं, बड़ा भोला सा स्वरूप बना लेती है, एकदम नादान सी हो जाती है, बड़ी भोली सी हो जाती है, और मुख्य द्वार पर जल का गिलास लेके जय हो पतिदेव की, जय हो प्रभु की, जय हो महाराज की, ऐसे मतलब इतनी सरल हो जाती जैसे इससे अच्छी पत्नी किसी और की हो ही नहीं सकती। इतना बनावट उसके अंदर। पर संत कहते हैं प्यारे, भगवान को सब कुछ पसंद है, आपका दिखावा पसंद नहीं है, उनको बनावटीपन पसंद नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दुनिया के सामने तो बनते ही बनते हैं, पर भगवान के सामने भी बन करके जाते हैं। इतने अच्छे भक्त बन के जाएंगे, इतने अच्छे प्रेमी बन के जाएंगे, बढ़िया लंबा चौड़ा तिलक हाथ में, माला जोरी कंठी माला बढ़िया सा एकदम ऐसे बन के जाएंगे जैसे खूब अच्छे भक्त हैं। और घर पे बिना गाली के बोलते नहीं है, बिना उल्टी सीधी से बोलते नहीं है,
भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं देखो तू जैसा है ना वैसा मेरे सामने आ, क्योंकि तू बनकर आ रहा है फिर भी मुझे अंदर का दिखाई दे रहा है, तू नाटक करके आ रहा है फिर भी मुझे भीतर का दिखाई दे रहा है। तू क्यों जैसा है ना हरि में जैसो तैसो तेरो, जैसो जैसा मुझे बनाया। क्योंकि प्रभु जब मैं पाप कर रहा था तब मुझे रोका क्यों नहीं? मुझे तो लगा कि सब तेरी इच्छा से हो रहा है तो सब पाप भी मैं तेरी इच्छा से कर रहा हूँ, क्यों नहीं रोका? मुझे पापी बनाया तूने, मुझे भक्त बनाया तूने, अब तूने बना दिया है तो तू ही अपनाएगा। यदि ये कहकर हम उसके द्वार जाएंगे तो वो अपना लेगा, पर नौटंकी करके यदि जाते हैं, दिखावा लेकर के यदि जाते हैं तो वो बिल्कुल नहीं अपनाएगा। क्योंकि भैया जहाँ बनावट होती है वहाँ सजावट होती है, जहाँ सजावट होती है वहाँ दिखावट होती है, जहाँ दिखावट होती है वहाँ गिरावट भी बहुत जल्दी होती है। दूध में कितना ही पानी मिला लो एक ना एक दिन पकड़ में आओगे। उसी प्रकार अपने जीवन में कितनी अच्छी अच्छाइयां मिला लो, हकीकत सामने आती है, सच्चाई सामने आती है। और भगवान की नजरों से हम छुप रहे हैं ना, उसके सामने एकदम जैसे हो वैसे पेश हो जाओ। भगवान कह रहे हैं मुझे कौन पाएगा? निर्मल मन जन सो और मोहे कपट चल चित्र ना भावा। मुझे कपट पसंद नहीं है, बैर पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है। कौन पसंद है? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, जिसका मन साफ होगा। पर प्यारे हम क्या कर रहे हैं आज के समय में? बढ़िया महंगे महंगे फेस वॉश, महंगे महंगे साबुन, महंगे महंगे प्रोडक्ट ला करके शरीर को रगड़ के साफ कर रहे हैं। शरीर को गोरा बनाया जा रहा है। पर भैया तन गोरा हो या काला हो वो देखता ही नहीं है, वो तो आपके मन को देखता है। पर मन की सफाई तो हमने करी नहीं है, तन की सफाई तो खूब करी, हृदय की सफाई हम करते ही नहीं है। हृदय में कभी झांक करके देखते नहीं है। सुनो, धूल चेहरे पर है और हम शीशा रगड़ने पर लगे हुए, शीशा को साफ करने पर लगे। उसी प्रकार गंदगी हृदय में है और हम शरीर को साफ करने में लगे हुए। अंदर भीतर तो सफाई होती ही नहीं। कैसी गंदगी? झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आए, पता नहीं किस
राम का दर्शन पाएगा। दर्शन पाए राम नाम के सावन से जो मन का मेल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम का दर्शन पाए भैया तन कैसा भी हो, तन को मत सुधारो, तन को साफ मत करो, हृदय को साफ करो, मन को साफ करो। यदि भगवान को पाना है, संसार रीझता है सुंदर स्वरूप देख करके, पर भगवान रीझते हैं सुंदर हृदय देख करके। संसार की जो आकर्षती है ना, वो शरीर से होती है। आहा, और कुछ दिनों बाद वो समाप्त भी हो जाती है। जैसे जैसे हमारी सुंदरता कम होगी, लोगों का प्रेम कम होता चला जाता है। जैसे जैसे हम सुंदर कम होते जाएंगे, लोग प्रेम करना कम कर देंगे। इसलिए शरीर को सुंदर मत बनाओ, शरीर तो नाशवंत है। ये जैसा था वैसा है नहीं, जैसा है वैसा रहेगा नहीं। इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है। किस पर ध्यान देना है? मन पर ध्यान देना है। और संसार के प्रेम बदलते रहते हैं, पर भगवान का प्रेम कभी बदलता नहीं। इसीलिए भैया ध्यान देंगे कैसे? बोले भगवान के नाम रूपी सावन को लेकर के हृदय को खूब रगड़ो, खूब रगड़ो, खूब रगड़ो। फिर जल कहाँ से आएगा? बोले भागवत कथा रूपी गंगा में जाकर के गोता लगाओ, आपका मन पवित्र हो जाएगा, मन साफ हो जाएगा। और जब मन हमारा शुद्ध हो गया, मन हमारा साफ हो गया, तो मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हृदय में ही वो हमको दर्शन देने लग जाएगा, भीतर ही दिखाई देने लग जाएगा। कब? वो हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। सारे भजन याद करके बैठी हो, कल से हम नए पढ़ के आए। हाँ, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
नहीं ज्ञान की किरण तेरी हर कोठरी सब गाओ। नहीं ज्ञान की किरण तेरी हर कोठरी आंगन चौवारा न्यारा आंगन चौवारा न्यारा कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। करुणानिधि रानी की जय। ऐसे नहीं, जरा भाव से ताली सेवा करके गाओ जय हो। हृदय हमारा पिघल पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है, सूखी है